नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद डर का माहौल है। हो भी क्यों ना, इतनी भारी मात्रा में स्टूडेंट आ गया और इतिहास में पहली बार इस सरकार के अंदर इस्तीफा करा दिया। जो चर्चा चल रही थी वो तो चल रही थी नितिन गडकरी भाई साहब की, और E20 का माहौल था। ये तो बीच में कॉकरोच जनता पार्टी और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पेपर लीक का माहौल बन गया। लेकिन अब वापस से ये माहौल तेजी पकड़ने लगा। और क्या डर गए हैं भाई साहब नितिन गडकरी? क्योंकि पूरे समाज के अंदर सबसे ज्यादा E20 पगलू बने नेता जो थे वो आज कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे को इसमें मत फंसाओ, मैं तो चला हाई कोर्ट। और अगर मेरी वीडियोस या ऐसा कुछ एआई जनरेटेड कंटेंट आपने डाला तो हम डिफमेशन केस करेंगे और 11 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भी लेंगे। अब आप कहेंगे अरे बाप रे, अब इनको समझ में आ रहा है। तो आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं दोस्तों कि E20 जनता पार्टी के लॉन्च होने के बाद ही कैसे माहौल बन रहा है जिसमें नितिन गडकरी अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कोई और है, हमसे कोई लेना देना नहीं। साथ ही इनके बच्चों की जो भाई इंडस्ट्रीज हैं, जो इनकी कंपनी है, उनके शेयर्स भी धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गए हैं। और जनता की और E20 जनता पार्टी की क्या डिमांड है, आइए शुरुआत करते हैं साथियों। अब देख लीजिए, प्रधान के इस्तीफे के बाद गडकरी भाई साहब इस बात को लेके बड़े चिंतित हैं, क्योंकि आने वाली 4 अगस्त को होने वाला है E20 का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर। मार्च होगी, क्या होगा हर देख सकते हैं कि सीजेपी विंस फ्यूल्स फॉल्स बाय 20 जनता पार्टी फॉर नो एथनॉल ऑप्शन। आप देखिए, देश में जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त वो यही है कि एथनॉल को लेके, और इनके द्वारा दिए गए हर तर्क कि गाड़ी नहीं खराब हो रही है, दूसरा तर्क कि हमें जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको फायदा हो रहा है, ये सारे तर्कों में एक ना एक लूप होल, एक ना एक दिक्कत नजर आ रही है। इनका ये कहना कि एक लॉबी है जो नहीं चाहती है E20 पेट्रोल आए क्योंकि उसका लॉस होगा। एक तरफ इनका कहना कि हाँ, E20 से पोल्यूशन कम होगा, आम आदमी को सस्ता पड़ेगा, और एक तरफ ये कहना कि भाई, जब इनसे पूछा जा रहा है कि सस्ता पेट्रोल कहाँ है, तो इन्होंने कहा असली पेट्रोल तो 170 में मिल ही रहा है, आप सस्ता ही तो ले रहे हो। मतलब भूटान हमसे तेल लेके 65-70 रुपए में बेचता है, और हम 100-110 रुपए का पेट्रोल बेच के सस्ता कह रहे हैं, वो भी एथेनॉल ब्लेंडेड। आइए डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे कि किसान को क्या ही फायदा हुआ जिसके नाम पे सारी चीजें कही गई। साथ ही शुगर का एक्सपोर्ट भी भारत ने रोक दिया। साथियों, एक नई तरह की पार्टी बनती है E20 जनता पार्टी। ये कोई इलेक्शन न लड़ने वाली पार्टी है, बल्कि इस तरह की है जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी कि एक मुद्दे को उठाना। उन्होंने उठाया था पेपर लीक को लेके, ये उठा रहे हैं E20 पेट्रोल को लेके। और ये दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी कल ही बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे, भीड़ हो गई थी, प्रोटेस्ट चालू हो गया था। ये कोई मूवमेंट ये नहीं कह रहा है कि हम एथनॉल के अगेंस्ट है पूरी तरीके से, बट ये इस अगेंस्ट है कि आप जो 20% एथनॉल मिलाते हो डिफॉल्ट फ्यूल के अंदर, वो जनता प्लीज ऑफ तो दो कि वो 100% तेल ले भी ले। उस जगह पेट्रोल पंप पे साफ लिखा तो हो कि इतने परसेंट पेट्रोल यहाँ मिला हुआ है, एथनॉल मिला हुआ है। हमें प्योर पेट्रोल लेने का भी तो ऑप्शन दो। हमारी गाड़ियां कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आपने बस कहा कि सब अच्छा है। हालांकि इन सब के चलते पीआईबी वगैरह पे सरकार बिल्कुल एक्टिव है और बता रही है फैक्ट चेक करके कि हमारा E20 बहुत बढ़िया है, इस बात में कन्विंस करना भी चाह रहे हैं। पर ये जो कैंपेन है E20 जनता पार्टी का, ये मोमेंटम बहुत तेजी में लेने लगा। अभी तो समझ लीजिए काफी लोग इसके अंदर आ गए हैं, वो सारे इंस्टाग्राम पे पेज आ गए हैं, इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर हो गए हैं। जैसे आपने सीजेपी के बाद रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट देख लिया, कास्ट हटाओ आंदोलन देख लिया, वैसे ही आप यहाँ E20 जनता पार्टी देख रहे हैं। और इसके सदस्य तो सिर्फ और सिर्फ ये माइनर बच्चे या स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि देश की ज्यादातर जनता है। इन प्रोटेस्टर्स का मानना ये है कि हमको 100% तेल दीजिए, प्रोवाइड करिए, जहां पे प्योर पेट्रोल का ऑप्शन हो, साथ ही लेबलिंग हो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूल स्टेशन पे प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतने तेल है और इतनी मिलावट का है। इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिव्यू होना चाहिए। सरकार ये डेटा नहीं रखती, हालांकि हाल फिलहाल इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 2023 से पहले का हमारे पास माहौल नहीं है,
इन्होंने कहा कि 2016 से पहले जो है वो की गाड़ियों में थोड़ा बहुत ग्लिच है, अदरवाइज ग्लिचेस नहीं है। और कोई डेटा नहीं है, जो पहले ये कह रहे थे कि कुछ सब कुछ सेफ है, इस तरीके की बात कही जाए। और अगर व्हीकल इसकी वजह से डैमेज फेस करता है तो आप कंपनसेशन प्रोवाइड करो। दोस्तों बात क्या हो रही है कि इनका कहना है कि भाई हम गाड़ी के अंदर पानी मिल जाता है पेट्रोल में, इसलिए ऐसा होता है। कोई इंसान जाके पेट्रोल में पानी तो मिला नहीं देगा। पानी कैसे मिल जाता है? ज्यादातर पेट्रोल पंप की देश के अंदर हालत सही नहीं। प्योर पेट्रोल में तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन E20 का जो ये एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ही लेता है। तो उसके बाद जब वो मिक्स होके किसी की गाड़ी में पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है पानी भी एब्जॉर्ब उसमें घुलनशील है, मिल गया मामला। ठीक है ना? गाड़ियां खराब हो गई। तो अगर ऐसा है आपकी वजह से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है, तो आप उसका जरूर ही हर्जाना भुगतवाइए। और साथ ही साथ कंज्यूमर की चॉइस हो, मतलब उन्हें लेना है नहीं लेना है, उनको आप चॉइस प्रोवाइड करिए। ये चीज कोई बात नहीं होती है कि आप कह रहे हैं कि 170 वाला पेट्रोल जाके ले लो, वो प्योर पेट्रोल क्या, वो तो एक तरीके से उसमें बहुत सारे एडिटिव्स भी हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए बना है, हाई गाड़ियों के लिए बना है। आप प्योर नॉर्मल पेट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स सो सिंपल। यहाँ पे नितिन गडकरी साहब जो है अब ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जब इतनी सारी बातें उन्होंने देख लिया। हालांकि आपको बता दूं कि नितिन गडकरी साहब के अंदर ये खबरें ये है कि प्रधानमंत्री और साथ ही अमित शाह की जो जोड़ी है वो इनको खास बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है कि दिक्कत इनके साथ होती है। पर चूंकि इनकी लॉबी इतनी मजबूत है, संघ से आते हैं, तो ये अपना जलवा वहां पे बटोरे हुए हैं। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ जो हुआ वो भी तो संघ से ही थे, तो उनके साथ भी हो गया, तो ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इनको लिंक किया E20 गेम्स से लेके, तो ये सीधा पहुंचेंगे। फिगर्स जो कोट करी गई हैं सन के लिए, मेरे लिए, प्रोफाइल के लिए, वो इनकरेक्ट है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देने लग जाते हैं कि अब ये डिफेमेशन केस करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यहाँ किया है, चाहे वो मेटा और फेसबुक ही क्यों ना हो। मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, या किसी प्रकार से भी अगर अ, आपका जो है गूगल हो गया, डीप फेक जो भी वीडियोस है E20 को लेके, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम वहां पे जरूर आपको करेंगे, वहां पे सू करेंगे, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। अब ये सीरियस है, इन्होंने कहा हमारा ये मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय तो जो है हरदीप सिंह पुरी जी का है, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं। परंतु इन्हीं की ही वीडियोस बहुत सारी चर्चा में थी, जहां पे इन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश होके ये ऑर्डर आज रात में साइन करके आया हूं कि 100% पेट्रोल, 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां होंगी, मारुति वगैरह ऐसी गाड़ियां बनाएंगे। और यही बहुत ज्यादा खुश थे और आगे आगे आके डिफेंड कर रहे थे E20 को, कह रहे थे किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। किसानों के लिए कैसे अच्छा होगा, आप एक एक चीज पॉइंट करिए। आपने, किसान तो पहले भी एमएसपी पे ले ही रहा था, उनका गन्ना जा ही रहा था। किसान को आपने, चूंकि एथेनॉल बढ़ रहा है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रहे हैं, ऐसा भी आपने कुछ नहीं कर दिया। साथ ही साथ इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कम अगर बात कही भी जा रही है, तो एथेनॉल से आपने ही माना एवरेज कम होता है। अगर एवरेज कम होता है तो बार बार व्यक्ति तेल डलाएगा ही डलाएगा, तो उससे आम व्यक्ति की जो जेब है उस पे भी और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और आप कहीं ना कहीं और ज्यादा, भाई एवरेज कम है, भाई चाहे आप एक बड़े गिलास में पानी पी लें, चाहे आप जो है वो छोटे छोटे 2-3 गिलास पी लें, तो बात तो वही आई ना। आप बार बार जब मिलाओगे तेल, तो इंपोर्ट तो होना ही होना है। ये किसने कह दिया आप? इन्होंने ही कहा था कि भाई, फिर इसके बाद ये कहने लग गए कि हमने तो कुछ नहीं कहा, ये तो कांग्रेस टाइम से मिल रहा है। उस समय परसेंटेज कम था, धीमे धीमे आप रोल आउट करते, 30 तक करते, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत आ गई थी? इन्होंने ही 2016 की, इन्हीं की ही बात थी कि मुझे दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है, क्यों ना ये राइस वगैरह जिससे पोल्यूशन होता है, इससे जो उसका भूसा है जिससे पोल्यूशन होता है हरियाणा वगैरह पंजाब वगैरह से, इससे हम एथेनॉल बनाने लग जाए। तो आप ही का रोल है, ऐसा नहीं है आपका रोल नहीं है। आपने कहा हम व्हीकल का एमिशन वगैरह कम कराएंगे, ये सारी बातें ठीक है ना, इंडिया की बायोफ्यूल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु जो प्रेशर आम जनता की पड़ रहा है, एक आदमी दो आदमी गलत हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते। हाँ, तो आप गडकरी साहब हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, लेकिन अगर आज किसी से भी पूछा जाए तो E20 पे आप ही को गरियाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही ने पूरी तरीके से इसको जो है इसका समर्थक किया है, समर्थन किया है, और आपने बताया है कि यहाँ पे कोई भी कार देश के अंदर नहीं है ऐसी। इनके इंटरव्यूज में ये कहते थे कि 50 से 55 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं, अदरवाइज तो कोई बना भी नहीं रहा। और वो सब भी मुझे पता है क्यों बना रहे हैं, पूरी तरह से डिफेंड करने वाले यही थे। और इन्हीं की वजह से सारी अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की ही प्रोटेस्टर्स पूरी तरीके से लेकर आ रहे हैं।
मीम बनना शुरू हो जाते हैं भाई कायदे से, है ना? अच्छा, इथेनॉल में इनके बेटों की जो कंपनी थी स्काई रॉकेट हो गए थे उसके रेट भी। उसके बाद ये कहने लगे नहीं 0.7% ही हमारा सहयोग है, बाकी तो लोग और हैं। ये भी कहना है कि कई सारी सरकारों का पैसा लगा है ताकि सही ऑपोजिशन चुपचाप बैठे हुए हैं। उसके बाद इस तरीके से बातें आती हैं, मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं उल्टे सीधे तरह से, ठीक है? अच्छा, फिर ये निकल के आते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कुछ व्हीकल्स जो 2016 के पहले के उन्हीं में कोई दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कतें नहीं है। ये सारा का सारा E20 बढ़िया है, सारे इन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट कहे गए हैं, आज ये कोर्ट में पहुंच रहे हैं। सरकार इशू कर दिया है, सरकार के पास भी अगर स्टॉक कम नहीं था तो क्यों आखिरकार 30 दिनों का होल्ड लगाया गया लिमिट करने के लिए 4000 कुंतल का शुगर स्टॉक, ठीक है ना? तो क्यों करा गया? क्योंकि भाई साहब कमी पड़ना शुरू हो रही है। लार्जर प्रोटेस्ट की ही यहाँ बातें चल रही हैं, प्लानिंग है कि गाड़ी मार्च होगी पार्लियामेंट को 4 अगस्त में आने वाले टाइम पे, और E20 पॉलिसी को लेके बात होगी। ऑर्गेनाइजर का ऐसा कहना है कि मार्च के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेटर्स होंगे, प्राइवेट मोटरिस्ट होंगे, जिन लोगों को अपनी गाड़ी को लेके चिंता है वो सब मार्च करेंगे 4 अगस्त को। केजरीवाल तो इस समय बड़े खुश चल रहे हैं कि चाहते थे वैसी चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने भी कहा कि सरकार डेटा दे, 2023 से पहले का E20 पेट्रोल एकदम बढ़िया है, तो सरकार चुप क्यों है, इसका डेटा प्रोवाइड करे और हमें बताए। साथ ही बिग बॉस वाले तहसीन पूनेवाला ने भी अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको उठा लिया गया, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होल्ड कर दिया गया है, मार्च को लेके समर्थन में काफी ज्यादा थे। उसके अलावा डर का माहौल यहाँ पे भी है, एप्स्टीन फाइल में नाम होने के बाद कुछ ज्यादा ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डर का माहौल है। जो आप शक्ल देखेंगे, पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, ये यहाँ पे मिले हैं E20 प्रोटेस्टर्स से इस मार्च के चलते, कि सोच रहे होंगे भैया शांत हो जाए मामला, नहीं तो कहीं हम भी ना इसके लपेटे में आ जाए। बाकी आपकी क्या राय है कि ये CJP की प्रोटेस्ट से सारे के सारे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में तो आ रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, QR को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज में। इसके रिगार्डिंग आप बात करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सिर्फ IS कोड बता के किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज लेते हैं तो आपको मिलता है 20% तक का डिस्काउंट। और सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करिए। चाहिए तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।